नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ। पालतू रुक करते हैं मध्य प्रदेश से एक बड़े खबर का। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति का सर्वांगीण विकास को सामने लाकर खड़ा करने का प्रयास करती, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के सबसे पिछड़ी जाति बेका भूमिया सहरिया के जीवन स्तर को ऊंचा उठने के लिए कई सारी योजनाएं चल रही है। चाहे पीएम जनमन योजना के तहत सभी बेगा भूमिया शहरी परिवार को पक्के मकान देना हो, या फिर जनमन योजना के तहत बेगा भूमिया शहरिया बस्ती विद्युत पहुंचाना, ताकि इन परिवारों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठ सके। इसके विपरीत उमरिया जिले के जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम महुरी से एक ताजा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें ठेकेदार के द्वारा बेगा बस्ती विद्युत पहुंचाने के नाम से भ्रष्टाचार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुग्रीव बेगा के घर से फूलचंद्र बेगा के घर तक ठेकेदार के द्वारा पीएम जनमन योजना के तहत नियमानुसार विद्युत सप्लाई चालू करनी थी, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। सूत्रों की माने तो ग्राम महुरी में बेगा परिवारों की 2 बस्ते हैं, जहां पर पहले भी बिजली नहीं थी। इस कारण बेगा परिवार के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर थे और इनके बच्चों को पठन पाठन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की माने तो ठेकेदार के द्वारा जनमन योजना के तहत बेगा बस्तियों में लगभग 80 पोल लगवाने थे और इसके अलावा 25 के भी 2 ट्रांसफार्मर भी लगवाने थे। ठेकेदार के द्वारा बेगा बस्तियों में पोल तो खड़े कर दिए गए, लेकिन पोल के गड्ढों में कंक्रीट नहीं किया गया, जिस कारण ये सभी पोल कभी भी गिर सकते हैं। इतना ही नहीं, ठेकेदार के द्वारा अधिक लाभ कमाने के चक्कर के पास में विद्युत पोलों को खड़ा कर दिया गया और स्तरहीन विद्युत केबल से सप्लाई चालू कर दी गई। अगर ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्य की सही जांच हो जाए तो ठेकेदार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुली। समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के उत्थान के लिए और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकों योजना चलाकर और उनको अच्छे स्तर में लाने के लिए कवायद कर रही है। वही ठेकेदार एवं जो जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हैं वह चुप्पी साध कर मनमानी कर अपनी जेबें भर रहे हैं। ताजा मामला हम मोहरी के ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं, जहां यह पोल स्टैंड किए गए हैं। अगर देखा जाए तो जो योजना का लाभ उनको मिलना था उस योजना का लाभ तो मिला, लेकिन यह कितने दिन तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। चूंकि धरातल में जिस तरह से ठेकेदार ने कार्य किया है उसकी ताजी तस्वीरें आप लोग के सामने हैं। यहाँ पे खंभे तो गाड़े गए हैं, लेकिन इसमें कंक्रीट नहीं किया गया। ये कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना एवं घटना को अंजाम दे सकता है। अर्थिंग लगाई गई है, अर्थिंग में भी ऐसे अर्थिंग को स्टैंड कर दिया गया है जिसमें नाम मात्र की कंक्रीट एवं सीमेंट लगाकर खाना पूर्ति की गई है। अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है यह अर्थिंग। लेकिन अधिकारियों को इससे क्या लेना देना, उन्होंने तो काम किया और बिल निकाले, अपनी जेबें भरे और चलते बने। लेकिन जब ग्रामीणों ने, हम यहाँ पहुँचा तो ग्रामीणों ने बताया कि यह जो योजना आई थी, इस योजना के आने से हम सब में उत्साह का माहौल छा गया था कि अब हमारे घर तक खंभे गड़ जाएंगे, हमारे घर में प्रकाश होगा और इस प्रकाश से जो बच्चे हमारे जो पढ़ते लिखते थे तो उनके लिए एक अच्छी सुविधा मिल जाएगी। क्योंकि हम जमाने से इस बिजली के इंतजार में थे कि हमारे घरों तक लाइट पहुंचे और हम उस लाइट से हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा का स्तर अच्छा हो और हमारे बच्चे पढ़ें, हम किसी भी प्रकार के जीव जंतुओं से जो खतरा होता रहता था उससे मुक्ति पा सके। वहीं पे आज हम यहाँ महुरी में पहुंचे हैं और हमारे साथ एक ग्रामीण हैं। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जगदीश वैद्य। कहाँ के निवासी हैं? महुरी। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम महुरी। तो ये जो खंभे गाड़े गए हैं, इससे जो गाड़े गए हैं तो गुणवत्ता विहीन काम किया गया है कि ठेकेदार कैसा काम किया है, बताइए। काम तो जैसा होना था वैसा नहीं हुआ है, ऐसे गड़ा दिए हैं और उसमें न कंक्रीट पड़ा न गिट्टी रेता कुछ नहीं पड़ा है। क्या है खंभों की स्थिति अभी ताजी क्या है? ताजी तो यह है कि अभी ठीक है, लेकिन अब आगे चल के कोई जानो जाते गिरे थे कि नहीं गिरा था। तो आपके घर तक पोल गाड़ा गया है? गाड़ा गया। तो खंभे अभी भी अपनी स्थिति में खड़े हुए हैं कि खंभों में कुछ दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो गया है। क्या हुआ है? खंभे में पूरे झुक गया है। झुक गया है? तो इसके जब ठेकेदार काम कर रहा था तभी झुक गए थे कि गाड़ने के बाद झुका है? गाड़े रही, गाड़े के बाद फिर तार आर का सीन तब झुक गया था। तो आपने उनको कुछ कहा कि इसको सुधार कर? कहे रहे हैं तो कहे कि नहीं पिकअप आएगा तो पिकअप से रास्ता बांध के खिंचवा देंगे तो सीधा हो जाएगा। लेकिन नहीं सुधरवाया? नहीं सुधरवाया। जैसे भाई साहब ने बताया कि खंभे गाड़ते समय ही झुकने लगे थे, अपनी स्थिति में नहीं थे और ग्रामीणों ने जब उस चीज का विरोध किया, ठेकेदार के सामने बात रखी कि खंभे सही नहीं है, कि खंभे झुक रहे हैं, इसको अच्छे से ग्राउंडिंग किया जाए,
नहीं भविष्य में कोई दिक्कत हो सकती है, तब उनको ठेकेदार के जो मुंशी एवं जो कार्यकर्ता लोग थे उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको ठीक कर देंगे। किसी तरह बहाना बनाकर बात को टाल कर और वहां से काम करके आगे निकल गए, लेकिन स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। हम आगे चलते हैं और भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ समस्या है और जानेंगे यहाँ का हाल। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम डब्बू सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह है। आप किसी पद में हैं कि ऐसा ही? मैं हो गया ग्रामीण हूँ, है ना, ग्राम पंचायत मोहरी के निवासी हूँ। तो ये जो लाइट पोल गाड़े गए हैं, जी, इसको लेकर क्या कुछ समस्या हो रही है ग्रामीणों को एवं सभी को? समस्या तो भैया देखिए मैं आपको बता दूं, ठेकेदार के द्वारा इतनी लापरवाही बरती गई है कि आप स्वयं जाके देखिए हर जगह, है ना उसमें कंक्रीट हुआ है और खुले में जो स्टे है, और प्लस जो सर्वे है, सर्वे के अनुसार से जो है एक पोल नहीं गाड़े गए। कितने पोल गड़े हैं गांव में और अब कितने पोल- गाड़ने थे? पोल तो ये उन्हीं से पूछते थे, उनके आदमी से तो बताते थे, वो आप बात करिए विभाग में जाके, हमको जानकारी नहीं, हम गाड़ दे रहे हैं जहाँ जहाँ हमको पता है। हम कहा भैया हमारे पास भी लिस्ट है ना, और आप उधर गाड़िए, आदिवासी मोहल्ला है, बैगा मोहल्ला, लाइट उधर नहीं रहती है। शायद जे हिसाब से बात भी हुई थी, तो बोले ठीक हम दिखवा लेते हैं। और इसके बाद वो काम करके लाइट चालू करके चले गए हैं, उसमें कोई फीलिंग भी नहीं किए खंभे में, आप देख लीजिए चल के पास में। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि जो खंभे गाड़े गए थे उनमें किसी प्रकार की फीलिंग नहीं की गई, जबकि ग्रामीणों ने, जिनसे बात हो रही थी हमारी अभी, उन्होंने बताया कि हमने जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया कि खंभे सही से फिलिंग नहीं किए जा रहे, उसकी ग्राउंडिंग नहीं की जा रही, कंक्रीट नहीं डाली जा रही। लेकिन ठेकेदार के जो कार्यकर्ता लोग थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आप अधिकारियों से बात करिए, और अधिकारियों ने उस बात को टाल मटोल कर और ना ही फील्ड पर, धरातल पर उन्होंने आकर देखा कि किस प्रकार का काम किया जा रहा है, और ना ही उसमें ठेकेदार को किसी प्रकार का उसमें आदेश निर्देश किया कि उसमें सुधार किया जाए। और खंभे की हालत जो कि त्यों है, खंभे कई जगह तो झुकने लगे हैं, और कई जगह जैसे हमने खुद भी देखा, यहाँ पर आकर जब हम फील्ड में आए और देखे तो वहाँ देखा गया कि अर्थिंग जो गाड़ी गई है उसको किसी प्रकार से जाम नहीं किया गया, और जो खंभे हैं वो सिर्फ मिट्टी के सहारे और वहीं से आसपास से गिट्टी बोल्डर बीन कर किसी में डाला गया तो किसी में कुछ नहीं डाला गया, और खंभे जो के त्यों हैं। और आज भी अगर उसको किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जाता तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने का खतरा है। लेकिन ठेकेदार को क्या, आज हम इस बात की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी करने वाले तो अधिकारी और ठेकेदार हैं, जिनको करना था उन्होंने किया नहीं। अभी हम कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि इसको दिखाने का प्रयास करें कि अर्थिंग किस प्रकार से यहाँ पे लगाई गई है, अर्थिंग की जो व्यवस्था की गई है। कहते हैं अर्थिंग में बड़ा खतरा होता है, अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। जैसे ग्रामीणों ने बताया भी कि कहीं अभी इसी गांव में किसी ट्रांसफार्मर के पास कोई मवेशी करंट लगने से उसकी मौत हो गई, लेकिन और उसकी मौत हो गई, और जिसके जानवर की मौत हो गई वो दर दर की ठोकरें खाते हुए इस कार्यालय से उस कार्यालय में गया, लेकिन